लखनऊ की एक बदनाम बिल्डिंग, वही समिट बिल्डिंग जहां हर हफ्ते कोई ना कोई नया कांड होता ही रहता है। समिट बिल्डिंग में एक और कांड हो गया है, लेकिन मामला इस बार इंटरनेशनल है। इसी बिल्डिंग में बैठकर जालसाजों ने हजारों अमेरिकियों से 200 करोड़ की लूट कर ली है। अमेरिका से शिकायत आने लगी तो लखनऊ पुलिस ने ये छापेमारी करी। पुलिस की जांच में पता चला कि यहाँ पर इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाम ताड़ा वाली दुनिया चल रही थी। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आए जितने भी पढ़े लिखे लड़के थे, लड़कियां थे, वो काम करते थे। फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर विदेश में बैठे लोगों को झांसा देते थे, डराते थे, धमकाते थे। और जब लोग इनके जाल में फंसते थे तो ये मौका पाकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। पुलिस की छापेमारी के दौरान ये पता चला कि जिस फ्लोर पर ये ऑफिस बनाई गई थी उसे जालसाजों ने 3 करोड़ रुपए सालाना के किराए पर लिया हुआ था। बकायदा 119 लोगों का स्टाफ यहाँ पर काम करता था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से आई लड़कियां इस गिरोह में काम कर रही थी। ज्यादातर लड़कियां थी नॉर्थ ईस्ट से, बाहर उधर की हायर करी गई थी क्योंकि इनका इंग्लिश एक्सेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। कंपनी में काम करने के लिए 5 राउंड का इंटरव्यू लिया जाता था। सभी को 35 से 40 हजार तक की सैलरी दी जाती थी। इसके अलावा जो एम्प्लॉय ठगी में कामयाब हो जाता था उसे लूट की रकम से कुछ इंसेंटिव भी दिया जाता था। पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर से 27 लड़कियों समेत 119 लोगों को अब हिरासत में लिया है। 100 लैपटॉप, 178 कॉलिंग फोन, कई डिजिटल मशीन और तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। लखनऊ में बैठे ये साइबर ठग अमेरिका के लोगों को लंबी चपत कैसे लगा रहे थे, एक बार इसको भी समझिए। पुलिस जांच में असल में ये पता चला कि समिट बिल्डिंग में इंटरनेशनल कॉल सेंटर की आड़ में जालसाज डॉलर नाम का एक ऐप ऑपरेट कर रहे थे। विदेश में बैठे लोग इसके मुख्य टारगेट होते थे। इसलिए ये कॉल सेंटर शाम को 7 बजे से रात के 3 बजे तक चलता था। बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर 2 ऑफिस भी लिए गए थे। सोलारिस सोल्यूशन नाम की कंपनी बनाई गई थी। साइबर ठग उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फिर अगर वो सामान समझ ना आया तो रिफंड कैसे होगा, इसके लिए गूगल सर्च से कस्टमर केयर का नंबर तलाशते हैं। ये करते ही सबसे ऊपर इस जालसाजी नेटवर्क का नंबर आता था। लोग जैसे ही इस नंबर पर फोन करते थे, यहीं से लूट का पहला स्टेप भी शुरू हो जाता था। जैसे ही जालसाजों के पास नंबर आता, इधर से कॉल बैक करते थे। मदद के नाम पर उनसे तमाम तरह के प्रोसेस करवाते थे और आखिर में एक ओटीपी जाती थी। उसे बताते ही सामने वाले का जो बैंक अकाउंट था वो खाली हो जाता था। इसी तरीके से जालसाजों ने विदेश में बैठे लोगों से करीब 200 करोड़ की ठगी कर डाली। विदेशी लोगों को 3 लेयर में लूटा जा रहा था। पूरी गैंग को 3 हिस्सों में भी बांटा गया था। इसमें डायलर टीम फ्रॉड कॉल और मैसेज करके अपने जाल में फंसाती थी। ऐसे अलग अलग पैटर्न था। फिर बैंकर टीम उनको ये डर दिखाती थी कि उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर फ्रीज होने वाला है। सोशल सिक्योरिटी ठीक वैसे ही होता है जैसे कि भारत में आधार कार्ड चलता है। ये सुनते ही वहां के जो लोग थे वो डर जाते थे और इसी डर का फायदा उठाकर ये टीम जो है लूट करती थी और मुसीबत से कैसे निकल सकते थे ये उनको बताती थी, मदद का झांसा देती थी। उनसे कहा जाता था कि आपका अकाउंट सील होने वाला है, जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे निकलवा लीजिए। इसी टाइम पर पीड़ितों से गिफ्ट वाउचर खरीदवाए जाते थे और फिर बाद में उसे रिडीम करा लिया जाता था। और इस तरीके से जालसाजी नेटवर्क से जुड़ा हर मेंबर महीने के 80,000 से 1 लाख रुपए कमा रहा था। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां इस गिरोह में रखी गई थी क्योंकि उनका इंग्लिश एक्सेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है। इससे विदेशी लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं। ठगी डॉलर में होती थी, इसलिए इस रकम को कैश कराने के लिए ये गैंग गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता था ताकि कोई इन्हें आसानी से ट्रैक भी ना कर सके। ठगे हुए पैसों को ठिकाने लगाने के लिए गिफ्ट वाउचर, क्रिप्टो करेंसी के साथ यूपीएस के जरिए डिजिटल पैसे बनाए जाते थे और फिर इसको रिडीम कराते ही बाद में हवाला के जरिए पैसा भारत आ जाता था। काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज थे सभी की सैलरी कैश में दी जाती थी और इस टीम में काम करने वाले हर मेंबर को ये पता था कि वो ठगी गैंग से जुड़ा है। इसलिए पुलिस ने पूरे स्टाफ को गिरफ्तार किया है। 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। इसमें कई बड़े सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं और इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ तो इस एक्शन को लेकर के सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है महिला आईपीएस किरण यादव की। किरण यादव कौन है उनको भी समझिए। 2021 बैच की आईपीएस किरण यादव मूल रूप से सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। 3 मई 1987 को उनका जन्म हुआ था। बीकॉम, ई-कॉम और सीए की उन्होंने पढ़ाई करी। उसी के बाद किरण यादव ने 2020 में यूपीएससी की परीक्षा पास करी और ऑल इंडिया 392 रैंक
उन्हें मिली। पिता शत्रुघ्न सिंह यादव चंडीगढ़ में पेशे से इंजीनियर हैं और एक भाई सूरज यादव कनाडा की कंपनी में इंजीनियर है। किरण यादव इससे पहले भी लखनऊ में एडीसीपी पद पर सेवाएं दे चुकी हैं, लेकिन इस बार साइबर गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वहीं पुलिस इस साइबर गिरोह की छानबीन करने के बाद शासन स्तर से गृह मंत्रालय को अब रिपोर्ट भेजेगी और इस रिपोर्ट को विदेश मंत्रालय भेजा जाएगा, जिसके बाद इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग पूरा एक्शन अब इन पर लिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।